हमेशा बड़ों को क्षमाशील होना चाहिए। 100% बात यह किसी ने सही कहा है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया। आज मैं एक रहीम के दोहे के माध्यम से आपको बताऊंगा कि डेफिनेटली अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एक चीज और अपने माइंड में टिप कर लीजिएगा, और यह है कि आपके अंदर क्षमाशीलता कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर बड़े लोगों के मुंह से यह बात निकलती है कि अगर आप क्षमाशील हैं तभी आप आगे जा पाएंगे, क्योंकि आकाश में छलांग लगाने के लिए झुकना पड़ता है। आपके साथ जिंदगी में जो कुछ भी कठिनाई होगी, आपके साथ आपके पास रहने वाले भी आपको जब धोखा देंगे तो हमेशा आप उनसे दुश्मनी जैसा बर्ताव ना करें, क्योंकि कभी कभी आपको क्षमा भी करना पड़ता है। बात यहां यह है कि कभी कभी या हमेशा, अब गलती के ऊपर डिपेंड करता है दोस्त, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्षमा करने वाली बात है तो हमें क्षमा कर देना चाहिए। मैं ही ऐसा नहीं मानता हूं, दुनिया के तमाम लोगों का मत यही है। यह रहीम ने बहुत ही खूबसूरत एक दोहा के माध्यम से हमें यह बात को समझाया है, और साथ ही साथ इसमें एक और चीज है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल बहुत ही खूबसूरत पेश किया है। अब रही बात कि कद काठी में सिर्फ आपसे छोटे हो, उम्र में आपसे छोटे हो, सिर्फ तो क्या इतना ही नहीं, ज्ञान से भी अगर कोई तुच्छ व्यक्ति है, छोटा है आपसे, तो आपको उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि अज्ञानता बस ये ऐसा कर देता है वो इंसान। लेकिन अगर उसमें ज्ञान कूट कूट कर भरी होगी तो उससे भी ये गलतियां कभी नहीं हो सकती है। आप इस माइंड में बात को हमेशा रख लीजिएगा। तो चलिए मैं अब शुरू करता हूं दोहा। रहीम के दोहे के माध्यम से कैसे रहीम जी समझाते हैं आपके सामने है। बोलते हैं कि क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटेन को उत्पाद, का रहीम हरी को घटियो जो भृगु मारी लात। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहते हैं कि क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटेन को उत्पाद, का रहीम हरी को घटियो जो भृगु मारी लात। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि बड़े लोगों को क्षमाशील होना ही चाहिए, छोटे तो अज्ञानतावश उत्पाद करते ही हैं। उनके उत्पाद से बड़ों को बहुत कष्ट उठाना होता है, और ऐसा उन्हें कष्ट उठाना चाहिए। बड़ों को चाहिए कि वे छोटे को हमेशा क्षमा कर दें। यहां दूसरा जो पंक्ति में किस तरह से समझाते हैं कि का रहीम को घटियो जोर भृगु मारी लात, यहां इसका मतलब यह हुआ कि क्षमाशीलता की परिक्षार्थ महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार किया तो बिल्कुल नहीं विचलित हुए थे भगवान विष्णु। उल्टे उन्होंने प्रसन्न होकर महर्षि के चरण चिन्ह को सदा सदा के लिए अपने वक्ष देश पर अंकित कर दिया था, उसे भृगु वलरी बना दिया था। अब कुल मिलाकर ऐसे कर सकते हैं, यानी कि एक बार की बात है कि वक्षस्थल पर, भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर भृगु ने प्रहार किया तो वहां पर भगवान विष्णु बड़े थे, उन्हें माफ कर दिया और उनके प्रहार को अपने सिरोधार कर लिया। तो इस बात से हमें यह सीखने को मिलती है कि जब बड़ा व्यक्ति होता है तो छोटा गलती करे तो हमेशा माफ कर देना चाहिए उसे। यही बड़े का निशानी है। अगर आप भी बड़े हैं तो डेफिनेटली आपको भी ये चीज करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए उत्तम होगा छोटों को माफ करना। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा। बने रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। याद रखिएगा दोस्त, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं। इस दिमाग में इस बात को हमेशा माइंड में टेप कर लीजिएगा कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं। एक्चुअली में ये 100% सही बात है। दुनिया में जितने महापुरुषों ने आज कुछ करके दिखाया है तो बस एक ही बलबूते पे, शिक्षा के माध्यम से। आपके पास भी अगर शिक्षा नहीं है तो आप भी वही जानवर के समान है, जैसे रेंगने वाले, घूमने वाले जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े की तरह हम हो जाएंगे अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होगी। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर आपके सामने कुछ जरूर लेकर आऊंगा। बने रहिए, और अगर आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहे।